एक और बड़ी ब्रेकिंग, बैरूत में इजरायल के हमले जारी। बैरूत के चेहा इलाके में भीषण अटैक, हवाई हमलों में 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। हमले में जमींदोज हुई है इमारत। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये देखिए तस्वीरें, इमारत मलबे में तब्दील। और देखिए एक और बड़ी खबर, कतर ने लेबनान में हुए हमले की निंदा की है। लेबनान पर हो रहे हमलों से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ये कतर की तरफ से बयान आया है। लेबनान पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। लेबनान में इजरायली हमलों से भारी तबाही देखने को मिल रही है। इजरायली हमलों में 254 लोगों की जान चली गई। इजरायली हमलों में 1165 लोग घायल हुए हैं। बैरूत में 92 लोगों की मौत, 742 घायल। बैरूत के दक्षिणी उपनगर में 61 लोग मारे गए हैं। और देखिए इजरायल ने लेबनान में 6 पुलों को तबाह किया, यह खबर आ रही है। IDF के हमलों में लिटानी नदी पर जो 6 पुल बने हैं उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। पुल पर हमले के बाद इजरायल का दावा, हिजबुल्लाह इस पुल का इस्तेमाल करता था। यह IDF की तरफ से कहा गया। लिटानी नदी पर बचे एक आखिरी पुल को लेबनान ने बंद किया। तो IDF की तरफ से, इजरायल की तरफ से हमलों के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है और जो भी तबाही की गई है, बस वही है कि ये सब कुछ हिजबुल्लाह से जुड़े हैं, इसलिए हमने हमला किया। हिजबुल्लाह का इजरायली एयरफोर्स को जवाब भी मिल गया है। एयरफोर्स को क्या जवाब दिया गया है? इजरायली हमलों को करारा जवाब देगा हिजबुल्लाह। मिसाइल हमलों से इजरायल को दहलाएंगे, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है। लेबनान में हमले से नाराज है ईरान ने जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है। लेबनान में हमलों के जवाब में एक्शन लिया गया। सिर्फ चीन के टैंकर्स को निकलने की इजाजत है। तो आप देखिए, लेबनान में हमलों के बाद ईरान नाराज है और ईरान ने जहाजों की आवाजाही को फिर से रोक दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि यहां पर जो ऑयल टैंकर्स रुख कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, उन्हें यू टर्न लेना पड़ा है। सिर्फ चीन के जो वेसल हैं उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। तो होर्मुज स्ट्रेट से क्या युद्ध विराम फिर से टूटेगा? खबर क्या आ रही है और यह चिंता में डालने वाली है एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की फिर से नाकेबंदी। लेबनान पर इजरायल के हमलों से भड़का है ईरान। लेबनान में सीजफायर होने पर ही खुलेगा होर्मुज। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली ली जाएगी। सभी जहाजों से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट वसूली करेंगे, यह कह दिया गया है। $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल होगा। शक होने पर जहाजों की तलाशी भी ईरान लेगा। IRGC नेवी की चेतावनी, होर्मुज कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अमेरिका का दावा, ईरान की निगरानी में होर्मुज स्ट्रेट खुला है। मनीष, हालात तो फिर वैसे ही यू टर्न ले लिए गए जो 2 दिन पहले थे। यानी 2 दिन पहले तक तो होर्मुज बंद था, लेकिन फिर सीज फायर होता है, ट्रूस, और फिर होर्मुज को खोला गया, लेकिन फिर से होर्मुज को बंद कर दिया गया है। तनाव बढ़ चुका है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हॉर्मुज स्ट्रीट के नाम पर ही असल में ये सीज फायर हुआ। क्योंकि अमेरिका के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि भाई लड़ाई आप कर रहे हैं और उसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, तो किसी भी कीमत पर आपको इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये बात यहाँ तक आई थी कि अगले 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ। लेकिन जिस तरीके से इसको ईरान फिर से नियंत्रित कर रहा है और हॉर्मुज स्ट्रीट पे चाहे एक्स्ट्रा लेवी लगाने की बात हो या फिर जहाज़ों की तलाशी को लेकर बात हो या फिर जहाज़ कौन से जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, ये स्थिति कमोबेश वही है जो 40 दिन के जंग के दरमियान देखा था कि ईरान तय कर रहा था कि उस इलाके से होकर कौन से जहाज जाएंगे। जबकि अगर देखा जाए तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उस पर लागू होता है, यानी कि उस पर किसी को कोई फीस नहीं अदा करनी है और वहाँ कोई कंट्रोल करेगा नहीं। लेकिन इस जंग के नाम पर ईरान उसे कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ईरान कई जहाज़ों के लिए रूट डाइवर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है। हालांकि ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जब पहले दूसरे दिन की बातचीत हो तो हॉर्मुज को लेकर कुछ और
डेवलपमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो संकट तो फिर वैसे का वैसा ही बना है पूरी दुनिया के। बिल्कुल मनीष, और अब बड़ा संकट इस पर भी है जो अगले दौर की शनिवार को वार्ता प्रस्तावित है पाकिस्तान के अंदर।